नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके सामने एक पायनियर के हमारे अधिकारी हैं मिस्टर मनोज सर, जो अपने फर्रुखाबाद और इधर सर कौन सी एरिया आप देख रहे हैं? फर्रुखाबाद के सर टीएम हैं, जो आपको पायनियर की मक्का के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज देंगे, जिससे आप कहीं गुमराह ना हो और अच्छी नॉलेज मिलेगी। सर बताइए आप। तो आप सब किसान भाइयों को नमस्कार। जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं आज मनोज सिंह, पायनियर प्रतिनिधि फर्रुखाबाद, आज आपके सामने मैं पेश हूँ। और जैसा कि किसान भाइयों, आज का जो हमारा समय चक्र है वो बसंत काल का है, और बसंत काल का समय हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जाते हैं अपने मक्के की खेती के लिए। तो मक्के की खेती में हमारे मन में तमाम तरीके के विचार, सवालात, ख्यालात चलते रहते हैं कि कौन सा मक्का लगाएं, कौन सा मक्का ना लगाएं। बहुत से ऐसे किसान भाई होते हैं जो पैदावार तो बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से एक ही बीजों पे निर्भर हैं, जिसकी पैदावारी हर साल घटती चली आ रही है। और कहीं ना कहीं उनको एक बात का डर भी रहता है कि हम कोई दूसरी मक्का लगाएं तो कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ फेल ना हो, हमको कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि आज के समय में बाज़ार में बहुत ऐसी सारी कंपनियां आ गई हैं जो कि केवल व्यवसाय करती हैं और पूरी तरीके से किसानों को लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं भरोसा भी किसान का बहुत जल्दी अपने बीज परिवर्तन करने पे नहीं आ पाता। तो आज हम आपसे बात करेंगे ज़्यादा पैदावारी पाने के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा पैदावारी करने के लिए हमें क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि ज़्यादा पैदावारी अगर हमको लेनी है तो सबसे पहले अगर मैं खेती की बात करूं तो जो भी लागतें हमारी लगती हैं, चाहे वो बीज का चयन हो, चाहे वो ज़मीन की तैयारी हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे कीटनाशक रोगनाशक के लिए कोई हम प्रबंध करने के लिए कोई काम करते हैं, इन सभी लागतों के बिना कोई खेती हमारी मक्का की होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इन लागतों में एक लागत है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो लागत बीज का चयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खर्चे की अगर हम बात करें तो जो खर्चा हम सही बीज का चयन करेंगे तो जो खर्चा ज़मीन की तैयारी का, सिंचाई का, लेबर का, कीटनाशक का, उर्वरक का आएगा, वही सेम खर्चा आएगा। खर्चे में कहीं कोई हम कमी नहीं करते। लेकिन होता क्या है कि हम अपने सही निर्णय, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीज के चयन का, उस निर्णय पे हम लोग अपने कुछ पैसों के चक्कर में या किसी के बताने पे, किसी के बहकाने पे हम अपने निर्णय को बदल देते हैं, और उसका नुकसान सीधा सीधा हम ही को होता है। तो जैसा कि आज मैं आप सबको बताऊंगा कि इस साल अगर आप मक्का की खेती कर रहे हैं तो मक्का की खेती में पायनियर का नाम आप सबने सुना होगा। पायनियर का ये मक्का है P1899। तो P1899 ये जो मक्का है ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है, और सबसे खास बात है कि अगाई हो या पिछाई हो, किसी भी समय की बुआई में आपको P1899 मक्का से पैदावारी प्रति एकड़ 5 से 7 कुंटल किसी भी अन्य मक्का से ज़्यादा मिलती है। इस बात की प्रामाणिकता हजारों किसानों ने जो फर्रुखाबाद में, जिन्होंने पिछले वर्ष 2022 में लगाई थी, उनके खेतों पे हजारों किसानों ने इस बात का अनुभव लिया कि किसी भी कंडीशन में पायनियर P1899 की पैदावारी किसी भी अन्य मक्का से एक एकड़ में 5 से 7, 7.5 कुंटल तक ज़्यादा पैदावारी प्राप्त होती है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि बात आपके अपने फ़ायदे की है कि कभी भी आप जाएं, फ़ायदे की अगर हम बात करें तो प्रति बीघा आपको अगर 1 क्विंटल का फ़ायदा, 1.25 क्विंटल का फ़ायदा होता है, यानी 2 बोरी कम से कम आपको 1 बीघे में ज़्यादा पैदावारी मिलेगी। तो अगर आप 10 बीघा लगाते हैं, 15 बीघा लगाते हैं, 20 बीघा लगाते हैं, 40-50 बीघा लगाते हैं, जितना भी आप लगाते हैं, आपको पैदावारी प्रति बीघा अपनी 2 बोरी प्लस P1899 से जान लीजिए ज़्यादा मिलेगी। दूसरी खास फ़ायदा आपको इसमें ये होगा कि इसमें समय की बचत होती है। ये किसी भी अन्य मक्का की तुलना में 5 से 10 दिन का समय कम लेता है। तीसरी खास बात, इसके दाने में नमी की मात्रा 2% से लेकर के 5% तक दूसरे मक्कों की तुलना में कम होती है, जिससे आप कभी भी आपको भी इसको सुखाने के लिए आपने जब समय लेंगे तो किसी भी अन्य मक्का से ये कोई मक्का अगर 4 दिन में सूखेगी तो ये आपकी 2 दिन में सूख करके तैयार हो जाएगी।
उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम जल्दी अपने अनाज को बाज़ार में लेके जाएंगे और शुरुआती के बाज़ार भाव अच्छे होते हैं, हमको बाज़ार भाव भी अच्छा मिलेगा। और हमारी जब ये मक्का तैयार होती है तो उस समय बरसात का समय रहता है, तो कहीं ना कहीं बरसात से भी हम अपनी फसल को बचा लेते हैं, उसमें भी हमको हमारा लाभ होता है। इसके जो भुट्टे होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, सबसे लंबे होते हैं, और भुट्टों में समानता एक बराबर होती है। अगर भुट्टे लंबे होंगे, एक समान होंगे, तो आप सोचिए कि पैदावारी आपकी ज़्यादा आती है। दूसरी खास बात, इसकी ठेठी बहुत ही पतली और लाल कलर की होती है। इसके दाने सबसे मोटे और वज़नदार होते हैं, तो दाना वज़नदार होगा, दानों की संख्या ज़्यादा होगी, ठेठी पतली होगी, उससे हमारा लाभ ज़्यादा होगा। तीसरी खास बात है इसमें कि आप कभी भी बोइए, किसी भी समय में बोइए, किसी भी अन्य मक्का से आपको प्रति बीघा कम से कम 2 बोरी ज़्यादा पैदावारी मिलेगी। तो P1899 का ये जो पैकेट है, ये पैकेट आपके किसी भी नज़दीकी विक्रेता बंधु के पास जाएंगे, आपको ये पैकेट मिलेगा। याद रखिए, सबसे खास जो ज़रूरी चयन होता है वो होता है बीज का चयन, और बीज के चयन में आप पायोनियर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। पायोनियर के बारे में मैं उन भी अपने श्रोता बंधुओं को बताना चाहूँगा जिन्होंने पायोनियर के योगदान को शायद ना जाना हो। अगर आज हमारी धरती पे बसंत काल मक्का का खेती होता है तो इसकी खोज करने वाली कंपनी ही पायोनियर है। तो याद रखिएगा, पैदावारी में बाप हमेशा बाप होता है और बेटा हमेशा बेटा होता है। तो सबसे ज़्यादा पैदावारी देने वाली मक्का जिसका नाम है P1899 आपको हर जगह उपलब्ध है। आप इसकी खेती करिए, अगाई में करिए, पिछाई में करिए, किसी भी समय में आपको प्रति बीघा 2 बोरी ज़्यादा पैदावारी मिलेगी ही मिलेगी। सर, कुछ किसानों का ये कहना है कि पायोनियर ये ओरिजिनल है या लोकल है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, वो कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल, आपकी बात को मैं बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, आप पैकेट देख रहे हैं, पैकेट के ऊपर अभी इस समय जहाँ पे मेरी उंगली है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ल्यूमिजेन नाम का एक लोगो छपा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ल्यूमिजेन के बारे में बताना चाहूँगा। इस पैकेट के अंदर जो बीज है, उस बीज को जब हम खेत में बिजाई करेंगे तो बिजाई के वक्त जो हमारे कीड़े बीज को नुकसान करते हैं, रस चूसक कीड़ा होता है, जो भी पौधे को नुकसान करते हैं अंदर में, उससे बचाने के लिए ल्यूमिजेन नाम की एक दवा से यह बीज पूरी तरीके से शोधित होता है। तो पिछले वर्षों में ये लोगो यहाँ पे नहीं था, इस साल ये लोगो यहाँ पे है। अगर बाज़ार में आपको कोई ऐसा पैकेट मिले जहाँ पे ल्यूमिजेन ना लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये बीज की सही पहचान नहीं, ये बीज सही नहीं है। दूसरा, आप इसको पैकेट को पलटिए, पैकेट को पलटेंगे तो आप देख रहे होंगे जहाँ पे मैं उंगली अभी चला रहा हूँ तो एक सिल्वर कलर की एक पट्टी है। इस पट्टी को आप अपने हाथों से, नाखूनों से, आप कैसे भी इस पट्टी को कितना भी क्यों ना कुरेद दीजिए, पैकेट भले फट जाएगा लेकिन ये पट्टी नहीं निकलेगी। अगर ये पट्टी निकलती है तो यह बीज असली नहीं है। और एक और पहचान मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही खास है। ये जो पैकेट के ऊपर आप बार कोड देख रहे हैं, ये बार कोड एक बहुत बड़ी पहचान है, पूरी जन्म कुंडली है इस पैकेट की। हम सबके घरों में आज के समय में अगर आप नहीं चला पा रहे होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई लोग ज़रूर आपके घर में आज के समय में स्मार्टफोन का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। तो स्मार्टफोन में एक ऑप्शन होता है प्ले स्टोर का। प्ले स्टोर पे आप जाइए, प्ले स्टोर पे आप टाइप कीजिए कोर्टेवा फार्मर कनेक्ट ऐप। कोर्टेवा फार्मर कनेक्ट ऐप जब आप टाइप करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक OTP आएगी। OTP को डालने के बाद आप लॉगिन कर जाएंगे तो उसमें आपको 2 भाषाओं का चयन मिलेगा। भाषाएं कई होंगी लेकिन हमारे लिए मुख्य इंग्लिश और हिंदी ही होता है। तो हम लोग अगर चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी चाहें तो हिंदी में। हिंदी का अगर चयन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन लिखा आएगा सामने कि बीज की गुणवत्ता को जांचें। तो उसमें आप क्या करिए, जब उसको आप टच करेंगे तो एक कैमरा ओपन हो जाएगा। वो कैमरा जब ओपन होगा तो आपको ये बार कोड के सामने उसको स्कैन करना है। जैसा कि आज के समय में हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कहीं भी तो बार कोड को स्कैन करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको स्कैन करना है। अगर यह बीज में कोई गड़बड़ी है तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा लिख करके, वो
रेड कलर का बन करके एक बॉक्स में क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसका मतलब यह बीज गड़बड़ है। अगर यह बीज में कोई गड़बड़ी नहीं है तो बॉक्स में हरा निशान बनेगा और राइट का निशान बन के आ जाएगा। इसका मतलब यह बीज में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 पहचान है। नंबर 1 ये लूमिजन का लोगो, नंबर 2 ये हरी पट्टी, ये सिल्वर पट्टी, नंबर 3 ये बारकोड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे किसान भाई लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी जो कि मैं नहीं दे पाता। आज किसान लोग जो हमारी वीडियो देखेंगे वो इस चीज़ से गुमराह नहीं होंगे और पायनियर को ही अपनाएंगे। धन्यवाद सर। मैं आप सबको फिर एक ही सूचना करूंगा। मैं आपका जरा जानना चाहूँगा, आपका गांव कौन सा है? सरवर आलमपुर। सरवर आलमपुर। सरवर आलमपुर में आप मुझे बताएंगे कि पायनियर P1899 मक्का कितना कैसे लग रही है? ये मान के चलिए सरवरपुर में कम से कम 80% पायनियर मक्का लग रही है। तो सरवरपुर गांव में 80%। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांव में पिछले वर्ष किसानों ने अगर कुल सबका मिलाकर के 10 एकड़ की खेती करी थी तो इस बार उस गांव में 150 एकड़ की खेती हो रही है। बिल्कुल। तो आप ये मान लीजिए हर तरफ बस एक खबर मिले, 2 बोरी ज़्यादा पैदावार, पायनियर P1899। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।